अरे भैया, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? झमाझम पानी भरता है तलवा में और मछली उतराती है तो फिर तुम्हारे हमारे आंगन में घुसती है। वही मछली पकड़ती हो। तालाब के किनारे कब्जा कितने सालों से देख रहे हैं आप? बहुत टाइम हो गया, वैसे तो बचपन ही से देख रहा हूँ मैं। एक जन दो जन नहीं रोक पाएंगे, इनके लिए चाहिए हमको पूरी संस्था, मतलब ज़्यादा लोग चाहिए। बहुत आवाज़ें उठाई, बहुत अनशन किए, परंतु कोई कुछ नहीं, वो मर गए परंतु ये कॉलेज बन गया। अब हम आपको कब्जा भी दिखाते हैं आगे कि कैसे जो है पूरा गंगा सागर इलाका जो है वो कब्जा हो चुका है ना। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं। चलिए, हाँ भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया यार। कहाँ रहते हैं? शास्त्री नगर। हाँ? शास्त्री नगर मेडिकल। ये बताइए कि ये तालाब के किनारे कब्जा कितने सालों से देख रहे हैं आप? बहुत टाइम हो गया, वैसे तो बचपन ही से देख रहा हूँ मैं। बचपन से ठीक लगती है ऐसी स्थिति? अब ठीक का तो नहीं पता यार भैया, बाकी अब जो लोग रह रहे हैं उनका क्या है। जी, कैसे हैं? सब बढ़िया। ये कब्जा को लेके हम लोग आए हैं, तालाबों के किनारे जो कब्जा है। कौन लोग हैं ये? कब्जा कहाँ है, ये तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रहते आ रही हैं। कब्जा थोड़ी बोलते हैं इसको क्या कहेंगे? भाई, जो यहाँ रहते आ रहे आपकी ज़मीन पे मकान बना लेना, ये क्या कहलाता है? हैं। तालाब की ज़मीन पे मकान आज से थोड़ी बने हैं, उसकी सबसे भी बने हैं तो बने हैं। नहीं तो भाई पहले ये चीज़ें नहीं थी ना। तालाब तो पुराना है, लोग भी पुराने हैं। आप उनको हटाना चाह रहे हैं तो हटाना सही था। नहीं, हम नहीं हटाना चाह रहे, हम तो शहर की सुंदरता, तालाब संरक्षण, पानी के संरक्षण की बात नहीं, तो तालाब में अगर गंदगी है तो तालाब को तो चाह रहे हैं कि शासन इनको हटा के सिविल लाइन में घर बना दे सबको। हाँ, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ से जो हमारे चाहने से यदि होता तो हम बोलते सबको सिविल लाइन में बंगलो दे दो एक-एक तो। जो यहाँ रह रहे हैं उनको मकान, हम व्यवस्थाओं की बात करने निकले हैं, पब्लिक की बात करने। तालाब अगर स्वच्छ नहीं है, तालाब में गंदगी है तो उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। उसका सौंदर्यीकरण होना। लेकिन कब्जा होगा तो कैसे होगा? कब्जा नहीं है ना, ये कब्जा हम और आप बोल रहे हैं। जो लोग पुराने रह रहे हैं उनकी व्यवस्थाएं करके तालाब को अच्छा से अच्छा बनाना चाहिए। करके कर देना चाहिए। तो हटाना पड़ेगा ना, व्यवस्थित करना। हाँ, व्यवस्थित करने के लिए पहले उनकी व्यवस्था। आपका घर भी यही है क्या? नहीं नहीं, मेरा हमारा नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक नियमित तरीके से हो तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। चलिए, आपसे बात करने के लिए। तो ये मंदिर आए हैं और यहीं पर देखिए मंदिर बना है और आपको हम चारों तरफ ही दिखा रहे हैं। देखिए कैसे ये तालाब की ज़मीन पर, देखिए लाइन से आप चलते चलिए, मैं आपको दिखाते चलूँगा। ये जो आप मेरे पीछे ये कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं लाइन से, ये सब तालाब की ज़मीन पर बना हुआ है। और यहीं रहते हैं दीदी आप? हाँ, ये आप लोग ने जो घर बनाए हैं, ये क्या शासन की ज़मीन है, कैसी कुछ है आइडिया? नहीं, तालाब की है। आप मेरा मत कीजिए और किसी से भी। ये तालाब की ज़मीन पे कब से बनाया घर? मेरी मम्मी लोगों को पता होगा, आप मेरे से क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, मम्मी लोग को पता। ये कह रही हैं कि मम्मी लोग से बात कर लीजिए क्योंकि इनको नहीं पता। ये देखिए, ये पूरे जो मकान हैं और बारिश में इनको ऐसा नहीं कि परेशानी का सामना नहीं कर पाता है। बारिश में ये पानी जो है वो इनके घरों में घुस जाता है क्योंकि तालाब जब ओवरफ्लो होता है तब पानी, देखिए यदि ये पीछे से निकलेंगे तो अपन तालाब में घुस जाएंगे। बारिश में पानी भर जाता है ना। यहाँ कहाँ रहते हैं आप? संजीवनी नगर में रहते हैं। देखिए क्या, ये देखिए लाइन से पूरा है ना। बारिश में पानी भरता है क्या? कहाँ से पानी भरता है बारिश में? अरे बहुत पानी भरता है। तालाब में पानी होगा तो वो तो घर में घुसेगा हमारे। तालाब में क्यों बना ली मकान? अरे भैया, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? शासन जमीन नहीं दे रहा कहीं पर। कहाँ दे रहा है? जबलपुर में कहाँ लागू है जे जमीन? कहाँ चाहिए ज़मीन? कहाँ चाहिए जमीन? जहाँ देना हो वहाँ दे भैया। तुम मेरी फोटो वोटो ने निकालो, नहीं तो के। कब से रह रहे हो आप लोग? हम तो यहाँ पर 25-30 साल हो गए। 16 साल की उम्र से रह रहे जबलपुर में, घूम घूम के रह रहे। ससुराल आपकी है? यहाँ ससुराल थी, सास ससुर सब मर गए, सब कचू हो गया। शादी हो गई इसी घर में आई? हाँ हाँ। बारिश में क्या स्थिति होती है? बारिश में देखो, यहाँ आके बारिश में देखोगे तो क्या बताएं। झमाझम पानी भरता है तलवा में और मछली उतराती है तो फिर तुम्हारे हमारे आंगन में घुसती है। वही मछली पकड़ती हो खाने के लिए? सब्जी बनाते हैं उसी मछली की? और क्या, फिर हम लोग भी खाएं और आपको भी खिलाएं।
रह भी रहे हो, मछली भी खा रहे हो, है तो ना? क्या करें फिर, बरसात में क्या करेंगे? सब भी यहीं रहती है? वो बहू वो सास है मेरी। अच्छा, ये सामने हाँ ये तो तालाब की जमीन नहीं है मेरे ख्याल से, ये भी है। नहीं है मगर नहीं। फिर भी तो पानी आ जाता है, पानी आता है सब गेहूं चावल कब से रह रहे हैं इस तरह से जमीन पे कब्जा करके, इस तरह से तालाब? तो अब भैया मैं तो बहू हूँ अभी, मत मेरे को तो इतनी जानकारी नहीं है। अभी 8-10 साल से मैं यहाँ आई हूँ, तो भी है ही यहाँ पर रहे। शासन कभी आता है बोलने कुछ कि यहाँ जमीन खाली करो या ऐसा? अभी तो नहीं आया है फिलहाल, अभी बीच में आया था अभी। डरवा देते हैं। हाँ अभी बीच में आए थे सब लोग, क्या बोले थे? तोड़ने ओड़ने के लिए बोले थे। अभी तो कुछ हाँ, हम्म, अभी नहीं तोड़े लेकिन हाँ। रह रहे हैं, है ना? हाँ हाँ अभी आए थे बीच में। हाँ। तो चलिए देखिए, ये पूरी लाइन आप देखिए, पूरी तालाब के किनारे। यहाँ से पीछे जा सकते हैं क्या हम? नहीं, क्यों? ऐसे गोल गोल है ना, नहीं, इधर से अंदर से। नहीं कहीं से इस तरह उस तरफ नहीं चलिए हम हाँ, गोल गोल बंद है। बीच में। कितनी देर बची? अब हम पहुंचे हुए हैं शहर के एक और व्यस्तम इलाके यानी कि महानद्दा में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये महानद्दा तालाब है, लेकिन ये कहीं से आपको तालाब नज़र नहीं आएगा। चोई और जंगली जब पैदल इतने लगा आ गए हैं कि तालाब ढक चुका है, और कब्जा आप चारों तरफ देखिए तालाब के किस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। मेरे सहयोगी दिखाएंगे आपको। ये कॉलेज का भी एक हिस्सा जो है, ये देखिए ये आगे किस तरह से धीरे धीरे ज़मीन पाट कर जो है तालाब की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इनको रोकने वाला कोई नहीं है। ये स्टैंड भी देखिए आप, इस तरह से सारी चीज़ें जो बन रही है, ये सब इस तरह से अवैध कब्जा हो रहा है। जी कैसे हैं भाई साहब आप लोग? बढ़िया भाई साहब। ये क्या कब्जा करवा रहे हो आप लोग? हम लोगों ने कह रहा साहब, ये सब बड़े लोगों के हाथ हैं इसमें। हाँ, इनको रोकने नहीं आता कोई? सर एक जन दो जन नहीं रोक पाएंगे। इनके लिए चाहिए हमको पूरी संस्था, मतलब ज़्यादा लोग चाहिए। आप जैसा कि देख रहे हो अभी फिर कल मशीन चली है सामने, फिर पुराई हुई कम जगह में भी ये 20,000 में कब्जा हो चुका है। ये कौन कब मशीन चलवाया? ये सर ये सब खालसा कॉलेज वाले चलवाते हैं। अच्छा, जी सर, आप साथ देख लो, जहाँ तक उंगली आ रही है वो नाल रोड से मिल गई, पूरी कब्जा हो गया सर। है ये देखिए सर, ये 30,000 फुट पे का वो अभी पुर के वो सामने बाउंड्री बनी नहीं, अच्छा बिक गया? वो भी बिक गया सर। किसने बेचा? सर ये जो कब्जा कर रहे हैं ये इसके लिए प्रशासन नहीं आता, नगर निगम नहीं तो आती। कर रहा होगा, कोई तो होगा। तो सर ये सब जब वही बताएंगे जो बेच रहे हैं खरीद रहे हैं, वो बता सकते हैं। क्योंकि हम तो सिर्फ आंखों से देख रहे हैं कि 17.25 एकड़ का तालाब था ये, अपने जब से होश सवाल आया। कितने एकड़ का? 17.25 एकड़ का तालाब हुआ करता था ये। मुझे लगता है 4 एकड़ भी नहीं बचा होगा। सर सब बड़े लोगों के हाथ हैं इसमें, है ना। तो ये सब पूर के बनाते जा रहे हैं। गरीब अगर व्यापार एक टपरा रखता है तो उसको हटाते और ये बड़े जो लोग हैं ये अपना कब्जा करके कॉबीज करके बड़े प्लाट करके बेचे पड़े हैं। जी सर, यहाँ के लोग नहीं आवाज उठाते हैं? और शिकायतें? आवाज उठाते हैं सर। एक प्रभुदयाल प्रभुदयाल वहाँ बजरंगबली का मंदिर रहा कोने में, खालसा कॉलेज में, उनने बहुत आवाजें उठाई, बहुत अनशन किए, परंतु कोई कुछ नहीं। वो मर गए परंतु ये कॉलेज बन गया। अभी देखो ना, ये तो परसों भी वीडियो बनाई, अभी मशीन चल रही थी। यहाँ मतलब कोई सब बड़े लोगों नेताओं का हाथ है सर। बड़े लोगों का हाथ है सर। गरीब कॉलेज तो बिल्कुल बढ़ते ही जा रहा है। प्रतिनिधि नहीं बोलते यहाँ के? कोई कुछ वो नहीं करता, कोई नहीं बोलता सर। आखिर वही करते होते तो आज इतना धरोहर रही रहती ना। ठेला लगाते हैं तो उनको आगे तोड़ करके उठा कर देते हैं। ये देखिए, ये अभी परसों का वीडियो है, मशीन चल रही है अंदर, देखो ये पुराई हो रही है। ये भैया मशीन दिखा रहे हैं, वीडियो देखिए। देखो अब ये मशीन, ये देखिए ये जेसीबी से कैसे तालाब पूरा जा रहा है, इसकी तस्वीर दिख पा रही है दीपक? खालसा कॉलेज का है ये खालसा सामने कॉलेज चल रही है ना ये सामने चल रही है। ये सब अभी बना है। देखिए, अभी ये परसों का ये जो सामने आप जमीन देख रहे हैं, ये इससे जेसीबी चली है। ये देखिए, जूम इन करके दिखाए, ये इलाका है। देखिए इसको जो है कैसे ये जेसीबी से कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा जा रहा है। ये देखिए तालाब है और ये खालसा कॉलेज है, ये इस तरह से बढ़ रहे हैं। आपको साफ तौर पर नज़र यहाँ आ रहा होगा। उस तरफ भी ऐसे ज़मीनें भर के जो है, प्लाट ज़मीन भर के जो है वो देखिए वहाँ पर भी इस तरह से बिक रहा है। तो ये देखिए साफ तौर पर इस तरह से जो शहर संस्कारधानी होती थी, जिसे ताल तलैयों का शहर कहा जाता था, इसमें से आधे तालाब जो है वो गायब हो गए हैं और कुछ इस तरह के तालाब जो है वो गायब होने की कगार पर है। और उसमें ऐसा नहीं कि कुछ गरीब तबके के लोग ही है, बल्कि बड़े रईस जाते जैसे इस तरह से कॉलेज वाले और कुछ भूमाफियाओं की भी नज़र है, जो इस तरह से तालाब को पूर कर जो है वो बेचने का काम कर रहे हैं। तो क्या हाल में इतना ही, फिर किसी मुद्दे पर होंगे मुखातिब।
जबलपुर से न्यूज़ 24 के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमार इंदर।